जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपका जो वेक्टर एनालिसिस ये अपेंडिक्स ए है। जैसा कि आपको लेक्चर ब्रेकडाउन में पता है कि हमने अपेंडिक्स ए जो है 3rd वीक में इसको क्लियर करना है, लेकिन हमारा 4th वीक है। नो प्रॉब्लम, इसकी मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, हम चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। वेक्टर एनालिसिस सिंपल वेक्टर क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर जो है वो इसकी एक्सिस पे उसको शो की 3 कंपोनेंट हो सकते हैं वेक्टर के। ठीक है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। ठीक है, ये सिंपल एक वेक्टर जो है ए इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस जी यूनिट वेक्टर ए जी। ठीक है, इसी तरह अगर वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो इसके हर कंपोनेंट का स्केयर एंड अंडर रूट से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपके पास जो भी फिक्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू यूनिटी आप कह सकते हैं। वेक्टर एडिशन क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हम ऐडअप करेंगे तो वेक्टर एडिशन। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट वी गो थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल एक एग्जांपल टाइप सॉल्व की हुई है कि r इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर है, r2 माइनस r1। कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर आपने शो करना हो तो वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 इज इक्वल टू, आप उसको डिफरेंस ले लेंगे या वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन या दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट को माइनस करके फाइनल जो है वो एक वेक्टर आएगा। ठीक है, आर इज़ द पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर। हाँ, आर इज़ द डायरेक्शन वेक्टर, इसको अगर फाइंड करना है आपने तो ये आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन वेक्टर अगर फाइंड करना है, यहाँ पे जिस तरह ये शो किया है, अगर ये आर है आपके पास, ये आर है, तो इसको आप दोनों को यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर के दरमियान जो थीटा है एंगल, वो फाई ए बी होगा और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये आपको पता है वेक्टर की प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट लेनी है तो हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोनों कंपोनेंट जो हैं, एक्स के भी वाई के भी जी के, तीनों कंपोनेंट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर की आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आपको पता है इसमें कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है डॉट में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, the product of the two vector a and b is a vector product denoted by c denoted by c is equal to a cross b. The magnitude of c is equal to the product of the magnitude of vector a and b, and the sign of the angle बिटवीन फाई ए बी, यानी एंगल फाई ए बी जो है उसका साइन हम लेंगे बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। द डायरेक्शन ऑफ सी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल follows that the thumb of the right hand when the fingers rotate from ए टू बी। ठीक है, तो थंब से हम इसको देख सकते हैं कि फिंगर जो है वो ए टू बी रोटेट करें, थंब जो आपका इस वेक्टर की पोजीशन को शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एज डिपिक्टेड इन फिगर दिस। ठीक है, राइट हैंड रूल से आप इसको देख सकते हैं। ये आपको पता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ए बी। यहाँ पे यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाएगा चूंकि ये वेक्टर की प्रोडक्ट है, स्केलर में यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता। ठीक है, तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल तरीका आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ओवर वाई यूनिट वेक्टर जी यूनिट वेक्टर, इसको इस तरह से। फिर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जी। ठीक है, इस तरह बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जी। ठीक है, इसकी हम प्रोडक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, हम इसके साथ माइनस साइन आएगा। ठीक है, चूँकि डायरेक्शन, सो द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो जी, तो बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, चूँकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती। ठीक है, सो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो इसके नॉट इक्वल होगा। इट इज़ क्लियर हाउएवर द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इस सेंस में तो हो सकती है, लेकिन क्रॉस तीनों क्रॉस जब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होंगे तो फिर जो है वो इसको होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर एक प्लस है बी प्लस बी दो वेक्टर का सम है फिर क्रॉस है तो फिर ये होल्ड करती है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपको आइडिया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। Given three vectors a, b and c, there are in general two different ways we can form a triple product, ठीक है। The scalar triple product is defined as a dot b cross c। b क्रॉस c जो होगा इसका एक वेक्टर आंसर आएगा जिसका फर्दर डॉट a के साथ हो जाएगा। b डॉट c को इसको लिख सकते हैं b डॉट c क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a, ठीक है, या c डॉट ए क्रॉस बी। तो तीनों का एक ही आंसर आएगा, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो भी स्केलर होगा, ठीक है। नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो अ स्केलर, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज different two simpler vector as follows: a cross b cross c is equal to b into a cross dot a dot c, ठीक है, माइनस c a डॉट b, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको कोमोटेटिव जो है ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर यानी दोनों का डिफरेंस लें और इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना है प्रॉपर, जो उसको हमने असाइनमेंट के तौर पे भी आपने किया है कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है उसको आप डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये वे है कि आपके पास एक्स वाई जी जो है आपके पास मौजूद है और आप तीनों की वैल्यू लेंगे और वो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका सिलेंड्रिकल सिस्टम है जिसमें आपके पास एक एक्सिस गिवन होगा, ठीक है, एक आपके पास रेडियस होगा, यानी आप उस पॉइंट को, एक पॉइंट आपने कैलकुलेट करना हो तो अगर आपको रेडियस पता हो ओरिजिन से, ठीक है, लेंथ कितनी है, दूसरा आपके पास एंगल हो, ठीक है, कि आपका ये एंगल कितना है, ठीक है, एंगल और रेडियस से आप पोजीशन पे जाएंगे। फर्दर अगर आपने जी में फिर उसकी हाइट भी आपको पता हो तो फिर भी आप वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल में तो आपको एक एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एंगल होगा 0 to 2 पाई कहीं पे भी आप हो सकते हैं और हाइट जो है वो जी एक्सिस में आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास रेडियस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये तीन क्वांटिटी उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगी और इसका जो वेक्टर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर, फाई एंड जी, तीन आपके यूनिट वेक्टर होंगे इस सिस्टम के। सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है इसके तीन जो है वो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने वेक्टर की फॉर्म, एक वेक्टर है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, तो आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर ए जी, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आप ए आर स्केयर प्लस ए फाई स्केयर प्लस ए जी, ठीक है, तीनों कंपोनेंट का। अच्छा ये है ए डॉट ए अगर आप करते हैं, ठीक है, ए डॉट ए करना है तो आपके पास सेम वेक्टर का अगर आप लेंगे डॉट तो इसका जो, हाँ, वो स्केयर को खोलेंगे, ठीक है, उस तरह से ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्दर ये आपके पास ए क्रॉस बी है तो इनके भी आपको आंसर पता है, इसकी फर्दर हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है जी। तो बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, चूँकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती, ठीक है। सो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो इसके नॉट इक्वल होगा। इट इज़ क्लियर हाउएवर द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन अदर वर्ड्स ए क्रॉस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इस सेंस में तो हो सकती है, लेकिन क्रॉस, तीनों क्रॉस, जब ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होंगे तो फिर जो है वो इसको होल्ड नहीं करती। लेकिन अगर एक प्लस है, बी प्लस बी दो वेक्टर का सम है, फिर क्रॉस है, तो फिर ये होल्ड करती है। ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपको आइडिया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है। Given three vectors a, b and c, there are in general two different ways we can form a triple product, ठीक है। The scalar triple product is defined as a dot b cross c। b क्रॉस c जो होगा इसका एक वेक्टर आंसर आएगा जिसका फर्दर डॉट a के साथ हो जाएगा। b डॉट c को इसको लिख सकते हैं b डॉट c क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a, ठीक है, या c डॉट a क्रॉस b। तो तीनों का एक ही आंसर आएगा, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो भी स्केलर होगा, ठीक है। नोट दैट द रिजल्ट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज आल्सो अ स्केलर, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज a क्रॉस b cross c and can be expressed as different two simpler vector as follows: a cross b cross c is equal to b into a cross dot a dot c, ठीक है, माइनस c a डॉट b, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको कोमोटेटिव जो है ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर यानी दोनों का डिफरेंस लें और इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना है प्रॉपर, जो उसको हमने असाइनमेंट के तौर पे भी आपने किया है कि सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है उसको आप डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये वे है कि आपके पास एक्स वाई जी जो है आपके पास मौजूद है और आप तीनों की वैल्यू लेंगे और वो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका सिलेंड्रिकल सिस्टम है जिसमें आपके पास एक एक्सिस गिवन होगा, ठीक है, एक आपके पास रेडियस होगा, यानी आप उस पॉइंट को, एक पॉइंट आपने कैलकुलेट करना हो तो अगर आपको रेडियस पता हो ओरिजिन से, ठीक है, लेंथ कितनी है, दूसरा आपके पास एंगल हो, ठीक है, कि आपका ये एंगल कितना है, ठीक है, एंगल और रेडियस से आप पोजीशन पे जाएंगे। फर्दर अगर आपने जी में फिर उसकी हाइट भी आपको पता हो तो फिर भी आप वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है सिलेंड्रिकल में तो आपको एक एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। तो इसका जो एंगल होगा 0 to 2 पाई कहीं पे भी आप हो सकते हैं और हाइट जो है वो जी एक्सिस में आ जाएगी, ठीक है, और आपके पास रेडियस उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये दो तीन क्वांटिटी उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगी और इसका जो वेक्टर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर, फाई एंड जी, तीन आपके यूनिट वेक्टर होंगे इस सिस्टम के। सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है इसके तीन जो है वो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपने वेक्टर की फॉर्म, एक वेक्टर है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, तो आर यूनिट वेक्टर ए आर प्लस फाई यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस जी यूनिट वेक्टर ए जी, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आप ए आर स्केयर प्लस ए फाई स्केयर प्लस ए जी, ठीक है, तीनों कंपोनेंट का। अच्छा ये है ए डॉट ए अगर आप करते हैं, ठीक है, ए डॉट ए करना है तो आपके पास सेम वेक्टर का अगर आप लेंगे डॉट तो इसका जो, हाँ, वो स्केयर को खोलेंगे, ठीक है, उस तरह से ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्दर ये आपके पास ए क्रॉस बी है तो इनके भी आपको आंसर पता है, इसकी फर्दर हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। फॉर मोर वीडियो यू कैन विजिट माय चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।